ठीक है। गुड मॉर्निंग। आज हमारी तारीख है 5 मई 2020। 12वीं क्लास का कल हमने तीसरा चैप्टर खत्म कर दिया था। अब 12वीं क्लास का हम चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रासायनिक बलगत। रासायनिक बलगत की हमारे 12वीं यूपी बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उसमें रासायनिक बलगत की 4 नंबर की आती है, जिसमें से 3 नंबर के तो हमारे न्यूमेरिकल के बारे में पूछा जाता है या थ्योरी के बारे में पूछा जा सकता है, और 1 नंबर का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन या बहुविकल्पी प्रश्न आता है। तो सबसे पहले हमें यह पता करना है कि रासायनिक बलगत की है क्या। तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि रासायनिक बलगत की क्या है। वैसे तो हम कह सकते हैं भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अपक्रिया के वेग, जिसके अंतर्गत रासायनिक अपक्रिया के वेग व रासायनिक अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक अपक्रिया के वेग व रासायनिक अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगत की कहते हैं। अब कहोगे कि भाई हमें ये बताइए कि ये है क्या। रासायनिक अपक्रिया का वेग, उसके जो कारक है वो होते क्या है। कारक है जैसे ताप, दाब, सांद्रता, ये सभी क्या होते हैं, रासायनिक अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो वेग के आधार पर रासायनिक अपक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। तो पहली जो है हमको तात्कालिक अपक्रिया जो बहुत ज्यादा तेजी से होती है, दूसरी अतिमंद अपक्रिया जो बहुत धीमी गति से होती है, और एक होती है मंद अपक्रिया जो थोड़ी धीमी होती है लेकिन उनकी थोड़ी सी फास्ट है, मतलब थोड़ी सी तेज भी रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तात्कालिक अपक्रिया, फास्ट रिएक्शन। वे अपक्रियाएं जिनका वेग बहुत अधिक होता है, जिनका वेग बहुत अधिक होता है या जिनके वेग को मापा नहीं जा सकता है किसी भी क्रिया विधि द्वारा, वह तात्कालिक अपक्रिया कहलाती है। जैसे HCl प्लस NaOH, तो NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस AgNO3 NO, सोडियम नाइट्रेट और AgCl। अतिमंद अपक्रिया वे अपक्रिया जिनका वेग बहुत कम होता है, बहुत कम, जिन अपक्रियाओं को पूर्ण होने में कई महीने या वर्ष लग जाते हैं, तो इस प्रकार की अपक्रियाओं को अतिमंद अपक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने सपोज किया कि कोई भी लोहे का टुकड़ा लिया और छत पे डाल दिया, अब उस पर पता नहीं कितने दिन बाद जंग लगे, तो वो क्या है, एक तरीके से लोहे पर जंग लगना। दूसरा, बड़ी बड़ी चट्टानें देखी होंगी, वो धीरे धीरे छोटी होती चली जाती हैं, तो वो क्या होती है, चट्टानों का क्षय होना। ये सब किसके उदाहरण है, अतिमंद अपक्रिया के। मंद अपक्रिया, स्लो रिएक्शन, वे अपक्रिया जिनका वेग सामान्य होता है, ना तो कम हो ना अधिक हो, तो वो क्या कहलाती है, मंद अपक्रिया कहलाती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में ले लिया, सबसे पहले एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल दोनों को मिलाया तो क्या बना, एथिल एसीटेट और जल। हाइड्रोजन परऑक्साइड का मैंने अपघटन किया तो इसमें से जल और ऑक्सीजन बनेगा। आगे रासायनिक अपक्रिया का वेग या अपक्रिया का जो वेग होता है वो क्या होता है, इकाई समय में, कोई भी हमारा समय हो, इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद, अभी बताऊंगा अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अपक्रिया का वेग कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया का वेग कहते हैं। जैसे R मेरा अभिकारक है, P मेरा उत्पाद है। सपोज करना है मैंने एक रिएक्शन लिख ली, ये HCl लिख दिया और दूसरा मैंने लिख दिया NaOH, और इससे मैंने बना दिया NaCl प्लस H2। तो यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, अभिकारक का काम कर रहा है R का, और ये किसका काम कर रहा है, P मतलब उत्पाद का। तो ध्यान रखना है, अभिकारक जो हमारी अपक्रिया शुरू हो रही है और उससे हमें जो प्राप्त हो रहा है वो क्या है, हमारा उत्पाद है। तो वही बात कर रहे हैं हम आगे। तो जैसे R और P, तो हमें निकालना है अपक्रिया का वेग। तो बता देता हूं कि कोई भी जब रासायनिक अपक्रिया होती है तो अभिकारक की सांद्रता में तो वेग में कमी होती है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना है, इस टॉप चैप्टर में बस यही है ज्यादातर कि अभिकारक की सांद्रता जो कंसंट्रेशन होती है उसमें तो कमी होती है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। तो अपक्रिया का वेग, तो R क्या है, अभिकारक की सांद्रता में कमी अपॉन में परिवर्तन में लगा समय, कितना समय लगा है, दूसरा अपक्रिया वेग। दूसरा P, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे परिवर्तन में लगा समय। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं
ठीक है, गुड मॉर्निंग। आज हमारी तारीख है 5 मई 2020। 12वीं क्लास का कल हमने तीसरा चैप्टर खत्म कर दिया था। अब 12वीं क्लास का हम चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है रासायनिक बलगत। रासायनिक बलगत की हमारे 12वीं यूपी बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उसमें रासायनिक बलगत की 4 नंबर की आती है, जिसमें से 3 नंबर के तो हमारे न्यूमेरिकल के बारे में पूछा जाता है या थ्योरी के बारे में पूछा जा सकता है, और 1 नंबर का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन या बहुविकल्पी प्रश्न आता है। तो सबसे पहले हमें यह पता करना है कि रासायनिक बलगत की है क्या। तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि रासायनिक बलगत की क्या है। वैसे तो हम कह सकते हैं भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अपक्रिया के वेग, जिसके अंतर्गत रासायनिक अपक्रिया के वेग व रासायनिक अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक अपक्रिया के वेग व रासायनिक अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगत की कहते हैं। अब कहोगे कि भाई हमें ये बताइए कि ये है क्या। रासायनिक अपक्रिया का वेग, उसके जो कारक है वो होते क्या है। कारक है जैसे ताप, दाब, सांद्रता, ये सभी क्या होते हैं, रासायनिक अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो वेग के आधार पर रासायनिक अपक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। तो पहली जो है हमको तात्कालिक अपक्रिया जो बहुत ज्यादा तेजी से होती है, दूसरी अतिमंद अपक्रिया जो बहुत धीमी गति से होती है, और एक होती है मंद अपक्रिया जो थोड़ी धीमी होती है लेकिन उनकी थोड़ी सी फास्ट है, मतलब थोड़ी सी तेज भी रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तात्कालिक अपक्रिया, फास्ट रिएक्शन। वे अपक्रियाएं जिनका वेग बहुत अधिक होता है, जिनका वेग बहुत अधिक होता है या जिनके वेग को मापा नहीं जा सकता है किसी भी क्रियाविधि द्वारा, वह तात्कालिक अपक्रिया कहलाती है। जैसे HCl प्लस NaOH, तो NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस AgNO3 एरो, सोडियम नाइट्रेट और AgCl। अतिमंद अपक्रिया वे अपक्रिया जिनका वेग बहुत कम होता है, बहुत कम, जिन अपक्रियाओं को पूर्ण होने में कई महीने या वर्ष लग जाते हैं, तो इस प्रकार की अपक्रियाओं को अतिमंद अपक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने सपोज किया कि कोई भी लोहे का टुकड़ा लिया और छत पे डाल दिया, अब उस पर पता नहीं कितने दिन बाद जंग लगे, तो वो क्या है, एक तरीके से लोहे पर जंग लगना। दूसरा, बड़ी बड़ी चट्टानें देखी होंगी, वो धीरे धीरे छोटी होती चली जाती हैं, तो वो क्या होती है, चट्टानों का क्षय होना। ये सब किसके उदाहरण है, अतिमंद अपक्रिया के। मंद अपक्रिया, स्लो रिएक्शन, वे अपक्रिया जिनका वेग सामान्य होता है, ना तो कम हो ना अधिक हो, तो वो क्या कहलाती है, मंद अपक्रिया कहलाती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में ले लिया, सबसे पहले एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल दोनों को मिलाया तो क्या बना, एथिल एसीटेट और जल। हाइड्रोजन परऑक्साइड का मैंने अपघटन किया तो इसमें से जल और ऑक्सीजन बनेगा। आगे रासायनिक अपक्रिया का वेग या अपक्रिया का जो वेग होता है वो क्या होता है, इकाई समय में, कोई भी हमारा समय हो, इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद, अभी बताऊंगा अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अपक्रिया का वेग कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया का वेग कहते हैं। जैसे R मेरा अभिकारक है, P मेरा उत्पाद है। सपोज करना है मैंने एक रिएक्शन लिख ली, ये HCl लिख दिया और दूसरा मैंने लिख दिया NaOH, और इससे मैंने बना दिया NaCl प्लस H2। तो यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, अभिकारक का काम कर रहा है R का, और ये किसका काम कर रहा है, P मतलब उत्पाद का। तो ध्यान रखना है, अभिकारक जो हमारी अपक्रिया शुरू हो रही है और उससे हमें जो प्राप्त हो रहा है वो क्या है, हमारा उत्पाद है। तो वही बात कर रहे हैं हम आगे। तो जैसे R और P, तो हमें निकालना है अपक्रिया का वेग। तो बता देता हूं कि कोई भी जब रासायनिक अपक्रिया होती है तो अभिकारक की सांद्रता में तो वेग में कमी होती है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना है इस टॉप चैप्टर में बस यही है ज्यादातर कि अभिकारक की सांद्रता जो कंसंट्रेशन होती है उसमें तो कमी होती है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। तो अपक्रिया का वेग तो R क्या है, अभिकारक की सांद्रता में कमी अपोन में परिवर्तन में लगा समय, कितना समय लगा है, दूसरा अपक्रिया वेग, दूसरा P उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे परिवर्तन में लगा समय। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, गुड मॉर्निंग,
आज दिनांक 6 मई 2020 12वीं क्लास का चौथे चैप्टर का नया टॉपिक अपक्रिया वेग इकाई। अपक्रिया वेग इकाई हम किस तरीके से निकालते हैं इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बताते हैं कि अपक्रिया जो वेग होता है वो उसकी सांद्रता और समय के हिसाब से चलता है। तो उसकी जो सांद्रता होती है वो मोल लीटर इनवर्स होती है और समय का मात्रक सेकंड इनवर्स होता है। तो इसलिए अपक्रिया वेग इकाई जो होती है वो क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। औसत अपक्रिया वेग, माना कि ये काल्पनिक अपक्रिया जिसमें आयतन स्तर है, उसमें अभिकारक 1 मोल है और उत्पाद का भी 1 मोल है, और अभिकारक R1 व R2 या अभिकारक R व उत्पाद P की सांद्रताएं क्रमशः R1 P1 व R2 P2 हो तो डेल्टा T बराबर T2 माइनस T1, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। अभिकारक के लिए अपक्रिया वेग बराबर, अभिकारक की सांद्रता हमेशा माइनस में होती है तो माइनस डेल्टा अपॉन R अपॉन में डेल्टा T बराबर, या जो ऐसे लिख दूंगा अंतिम और प्रारंभिक माइनस रहेगा। उत्पाद के लिए प्लस में वैल्यू आ जाएगी, सेम रहेगा। ये दोनों का ग्राफिकल मेथड है। अगर हम बात करें अभिकारक के लिए तो सांद्रता घटेगी, नीचे को जाएगी, और हम बात करें उत्पाद के लिए तो सांद्रता ऊपर को जाएगी, मतलब बढ़ेगी। यहाँ घट रही है और यहाँ बढ़ रही है। आगे, उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है अतः यह धनात्मक होती है। तात्क्षणिक वेग, किसी एक निश्चित क्षण पर अपक्रिया का वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तो तात्क्षणिक वेग बराबर माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर प्लस डी पी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे अभिकारक है, यहाँ उत्पाद है। अभिकारक माइनस में होता है, उत्पाद प्लस में होता है, ये बात याद रखनी है। आगे, वे अपक्रियाएं जिनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान होते हैं उनको निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, Hg प्लस Cl2 रिवर्सिबल HgCl2। तो देखो अभिकारक जो होगा तो उसको तो मैं माइनस में लिख दूंगा दोनों को बराबर करके, और जो उत्पाद होगा उसको मैं बाद में प्लस करके लिख दूंगा, सेम लिखना है। और वे अपक्रिया जिनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान नहीं होते उनका औसत अपक्रिया वेग निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तो ध्यान रखना है। एक मेथड मैंने ले लिया यहाँ पे, हेवर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। इसमें उत्प्रेरक जो होता है वो आयरन होता है और वर्धक जो होता है वो मोनोडियम होता है, जो सक्रिय कर देता है किसको, अभिकारक को। तो इसका मुझे औसत अपक्रिया वेग लिखना है तो कैसे लिखूंगा, माइनस अभिकारक है N2 नाइट्रोजन, तो N2 अपॉन में डेल्टा T बराबर, ये लिखा हुआ 3 तो इसको लिख देंगे माइनस 1/3। अगर 4 होता तो 1/4, 5 होता तो 1/5 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T बराबर। ये किसका उत्पाद है तो प्लस में आएगा, तो यहाँ पे 2 तो 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन में डेल्टा T। एक चीज और बात कर दूं कि क्या इसको हम बोलते हैं बड़े कोष्टक को, मैथ की भाषा में बड़ा कोष्टक, और केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं सक्रिय द्रव्यमान या एक्टिव मास। ओके, गुड मॉर्निंग। आज दिनांक 6 मई 2020 12वीं क्लास का चौथे चैप्टर का नया टॉपिक अपक्रिया वेग इकाई। अपक्रिया वेग इकाई हम किस तरीके से निकालते हैं इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बताते हैं कि अपक्रिया जो वेग होता है वो उसकी सांद्रता और समय के हिसाब से चलता है। तो उसकी जो सांद्रता होती है वो मोल लीटर इनवर्स होती है और समय का मात्रक सेकंड इनवर्स होता है। तो इसलिए अपक्रिया वेग इकाई जो होती है वो क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। औसत अपक्रिया वेग, माना कि ये काल्पनिक अपक्रिया जिसमें आयतन स्तर है, उसमें अभिकारक 1 मोल है और उत्पाद का भी 1 मोल है, और अभिकारक R1 व R2 या अभिकारक R व उत्पाद P की सांद्रताएं क्रमशः R1 P1 व R2 P2 हो तो डेल्टा T बराबर T2 माइनस T1, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय।
अभिकारक के लिए अपक्रिया वेग बराबर, अभिकारक की सांद्रता हमेशा माइनस में होती है, तो माइनस डेल्टा अपॉन आर अपॉन में डेल्टा टी बराबर, या जो ऐसे लिख दूंगा अंतिम और प्रारंभिक माइनस रहेगा। उत्पाद के लिए प्लस में वैल्यू आ जाएगी, सेम रहेगा। ये दोनों का ग्राफिकल मेथड है। अगर हम बात करें अभिकारक के लिए तो सांद्रता घटेगी, नीचे को जाएगी, और हम बात करें उत्पाद के लिए तो सांद्रता ऊपर को जाएगी, मतलब बढ़ेगी, यहाँ घट रही है और यहाँ बढ़ रही है। आगे, उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है, अतः यह धनात्मक होती है। तात्क्षणिक वेग, किसी एक निश्चित क्षण पर अपक्रिया का वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तो तात्क्षणिक वेग बराबर माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर प्लस डी पी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे अभिकारक है, यहाँ उत्पाद है। अभिकारक माइनस में होता है, उत्पाद प्लस में होता है, ये बात याद रखनी है। आगे, वे अपक्रियाएं जिनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान होते हैं उनको निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, Hg प्लस Cl2 रिवर्सिबल HgCl2। तो देखो अभिकारक जो होगा तो उसको तो मैं माइनस में लिख दूंगा दोनों को बराबर करके, और जो उत्पाद होगा उसको मैं बाद में प्लस करके लिख दूंगा, सेम लिखना है। और वे अपक्रिया जिनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान नहीं होते उनका औसत अपक्रिया वेग निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तो ध्यान रखना है। एक मेथड मैंने ले लिया यहाँ पे, हेवर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। इसमें उत्प्रेरक जो होता है वो आयरन होता है, और वर्धक जो होता है वो मोनोडियम होता है, जो सक्रिय कर देता है किसको, अभिकारक को। तो इसका मुझे औसत अपक्रिया वेग लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, माइनस अभिकारक है N2 नाइट्रोजन, तो N2 अपॉन में डेल्टा टी बराबर, ये लिखा हुआ 3, तो इसको लिख देंगे माइनस 1/3। अगर 4 होता तो 1/4, 5 होता तो 1/5 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी बराबर। ये किसका उत्पाद है तो प्लस में आएगा, तो यहाँ पे 2 है तो 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन में डेल्टा टी। एक चीज और बात कर दूं कि इसको हम बोलते हैं बड़े कोष्टक को मैथ की भाषा में बड़ा कोष्टक, और केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं सक्रिय द्रव्यमान या एक्टिव मास। ओके।